जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट मई 2024। मेष लग्न के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक चर लगन है, अग्नि तत्व लगन है। विशेषतः आपके अंदर चर लगन होने के कारण बेसिकली चेंज होने का एक नेचर आप में पाया जाता है कि आप अपने व्यवहार को अपने स्वभाव के साथ आप समय अनुसार परिस्थिति अनुसार अपने आप को परिवर्तन करने का बदलने का प्रयास विशेष से करते हैं। विशेषतः आप जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक समय के बाद आप कहीं ना कहीं अपने आप को बदल लेते हैं, क्योंकि आप में छोटी छोटी गलतियां आप कर बैठते हैं और फिर उनको सुधारने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। परिवर्तनशील आप रहते हैं, पराक्रमी है, ऊर्जावान है और बहुत सारे रिस्क लेने वाले और कुछ ना कुछ शुरू करने वाले कुछ ऐसी स्थिति आप में थोड़ा रहती है। लेकिन हाँ, जिद्दीपन, जल्दबाजी, धैर्य की कमी ये आप में बनी रहती है। गुस्से को नियंत्रित करना आपको बेहद आवश्यक आपके लिए रहता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए, मई माह के अंतर्गत आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, एक बार इस पर हम देखते हैं। लगन का स्वामी कहा जा रहा है लग्नेश मंगल, जो कि राहु के साथ 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे और 10 मई तक बुध भी उनके साथ रहेंगे मीन राशि के अंतर्गत। और ये मंगल का गोचर पूरे महीने, तो इस पूरे महीने आपके लगन का मालिक आपके 12वें घर के अंतर्गत है। कहीं ना कहीं ये बात तय है कि इस समय में आप थोड़ा हो सकता है अकेलेपन की स्थिति में जाओ, लॉसेस हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं या इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। या तो नुकसान हो रहा है या खर्चा ज्यादा हो रहा है, या आप कहीं ना कहीं डोनेशन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, दान करते हुए देख सकते हैं। ये निर्भरता ये भी रहेगी कि आपकी जन्म कुंडली में योग कैसे हैं, दशा कैसे हैं, उस पर निर्भरता रहेगी। लेकिन ये सब घटनाएं हो सकती है। लंबी यात्राओं के होने के योग भी इस समय के अंतर्गत बनते हुए दिखाई देंगे। हॉस्पिटल जा सकते हैं या विदेश जा सकते हैं, या गलत काम करने लगे हुए हैं तो जेल तक जाने की भी यहां पर स्थिति बन सकती है। इस समय में ध्यान रखना है कि बेडरूम डिस्टर्बेंस रहेगा। कहीं ना कहीं बेडरूम के अंतर्गत किसी तरीके की आपके द्वारा जबरदस्ती या कहीं ना कहीं वहां पर एक वायलेंस क्रिएट होना और उसके कारण इमोशनल टर्बुलेंस आना, कि भाई लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर इमोशनली आप बड़ा डिस्टर्ब हुए, इस तरीके की स्थिति का भी। या आप कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत रात को ज्यादा आप टेक्निकल अगर फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप हो सकता है नाइट शिफ्ट आप जॉब करें, तो वो भी एक स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। मतलब कहीं ना कहीं नाइट शिफ्ट जॉब का भी यहां पर देखने को मिल सकता है। हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड है तो रात की शिफ्ट आपकी लग जाएगी इस समय के अंतर्गत, क्योंकि मंगल के केस में यहां पर यह भी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। इस समय में 10 मई तक का प्रभाव ऐसा दिखेगा कि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ कागजी अगर कुछ चल रहा था, आपका पेपर रिलेटेड वर्क था, तो वहां पर हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। कहीं ना कहीं मेनली यहां पर फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, धोखा होने की भी संभावना है। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर लगन के स्वामी मंगल के साथ राहु है। पहली बात तो पूरे महीने आपको ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है किस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, कौन कैसा है कैसा नहीं है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि इस समय के अंतर्गत आपके साथ छल, धोखा, मतलब ये सब हो सकता है। किसी भी तरीके का धोखा होने की संभावना रह सकता है। और अगर आप कहीं ना कहीं यहां पर ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। यहां पिता की प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ विवादित मामले सामने आ सकते हैं, कि फादर की कोई प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड विवादित मामले सामने आए, तो ये भी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। आंखों से संबंधित परेशानी बन सकती है, किसी तरीके का ऑपरेशन हो सकता है। और यहां पर अगर आप मेल हैं तो लेफ्ट आई, और अगर फीमेल है तो राइट आई में से रिलेटेड इश्यूज, प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। सर्जरी हो सकती है, या सर्वाइकल से रिलेटेड, या फिर आपके बैकबोन में थोड़ा प्रॉब्लम बनती हुई दिखाई दे सकती है ये स्थिति। क्योंकि अभी थोड़ा 6 और 12 वाली जो एक्सिस पे राहु के तो मंगल का प्रभाव जब आता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा संभल कर चलना है कि अगर आप बहुत देर तक काम कर रहे हैं तो एक ही जगह एक ही स्थिति में बैठे रहे, तो आपको कहीं ना कहीं आपके कमर में, बैक में आपको पेन होना शुरू, रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानी आपको बन जाए, तो वो सब हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। अब देखिए, यहां पर मंगल का जो प्रभाव रहेगा, चौथे भाव पर भी दृष्टि रहेगा। एक बात ध्यान रखना, मंगल छोटे भाई का कारक है। चाचा का भी ध्यान रखिएगा कि अपने चाचा से संबंधित, छोटे भाई बहनों से संबंधित, विशेषकर यंगर सिबलिंग्स और छोटे भाई
कि वहां पर उनसे लड़ने से वहां पर बचना है। ये बात तय है कि इस महीने के अंतर्गत बहुत पराक्रम आप दिखाओगे और बहुत सारा पराक्रम, बहुत सारे झगड़ा और उसका इमोशनल टर्बुलेंस आता हुआ दिखाई देगा। और वो कहीं ना कहीं आपका ऐसा रहेगा व्यर्थ का पराक्रम, या जिस काम में बहुत कम पराक्रम दिखाने की आवश्यकता थी आप वहां पर भी पराक्रम दिखा रहे हैं, ऐसी स्थिति यहां पर बन सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप एक कोई यात्रा करें, लॉन्ग ट्रेवल करें, वहां पर जाकर आप कोई एडवेंचर से रिलेटेड कुछ वर्क कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। और वहां पर कुछ परेशानियां बन सकती हैं, किसी तरीके का एक भ्रम, इल्यूजन क्रिएट हो सकता है और वहां पर आप फिर इमोशनल टर्बुलेंस आपका आ सकता है। तो थोड़ा संभल कर चलना है। छोटे भाई बहनों को का ध्यान रखना है, उनका ऐसा नहीं कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना है, इस समय ध्यान रखना है इस बात का, और खासकर अपने चाचा का भी ध्यान रखना है। वही मंगल की दृष्टि भी आपके जब षष्ठम भाव पर केतु के ऊपर पड़ेगी, राहु के प्रभाव में मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ा नेगेटिविटी महसूस करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य उच्च का है उस समय लगन पर, और ये टाइम आपको 14 मई तक मिलेगा। इसका मतलब 14 मई के बाद जो बचा हुआ गोचर है, मतलब 14 मई के बाद से लेकर आपका 1 जून तक का जो समय रहेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपको ज्यादा प्रभावित कर सकती है, नेगेटिविटी उस समय में ज्यादा रहेगी। क्योंकि सूर्य तो बचा लेंगे कि लगन पर आकर आपका सूर्य आपको बहुत पॉजिटिविटी दे देंगे कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन सर दर्द की शिकायत, माइग्रेन वगैरह अगर इससे पीड़ित हैं तो वहां पर थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये भी स्थिति रहेगी। ध्यान रखिएगा क्योंकि मंगल राहु मीन राशि में, डोनेशन की राशि में, कहीं ना कहीं आपका ब्लड बाहर निकल सकता है, कहीं ना कहीं चोट लग सकती है, ये भी स्थिति। और आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं या कोई हाई एनर्जी ड्रिंक आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। या आप कहीं ना कहीं अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, गुरु के आश्रम में जा रहे हैं, वहां पर कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, ईंटें मंगवानी है, तो वो करवा दीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंदिर जा रहे हैं, वहां पर कुछ करवाना है, वहां करवा दीजिए सब, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा एनर्जी को यूज करना सीखना है। हाँ, इस समय के अंतर्गत थोड़ा काम में बिजी रहना है, नहीं तो आपके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत आपके बेडरूम में बहुत दिक्कतें होने वाली है। क्योंकि यहां पर बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर रही, और वहां मंगल राहु बैठकर आपके 12th हाउस में बहुत दिक्कत कर सकते हैं। इस समय में आप हो सकता है कि अपने घर के छत, मतलब अपने घर के छत पर आप देखिएगा, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुछ इकट्ठा करते हुए दिखाई देंगे। कुछ कॉपर से रिलेटेड भी हो सकता है, या कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, वो खराब वायर, वो सब पड़ी हुई आपको इस समय के अंतर्गत मिल सकती है, या आप वहां डालते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा बचना है कि अपनी छत को भी गंदा आपको नहीं करना है, रूफ को। मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे प्रभाव में कि जीवन साथी को मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, मतलब लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस के अंतर्गत कहीं ना कहीं कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट वाली स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि किसी गलत व्यवहार करने से बचना है, और थोड़ा अपने काम में बिजी रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद अगर हम देखें, सूर्य का प्रभाव जान लेते हैं। 14 मई तक जैसा कि हमने बताया, पंचमेश लगन पर आ रहा है, पंचमेश लगन पर आ रहा है, इसका मतलब वो भी सूर्य बनकर उच्च का होकर। इसका मतलब आप अपने बच्चों के कारण, या तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अहंकार की स्थिति में आए, या अहंकार कह लीजिए, गर्व कह लीजिए, कहीं ना कहीं बच्चों के कारण ये स्थिति आ सकती है, अभिमान की स्थिति कह लीजिए। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा प्रभाव ये रहेगा कि बच्चा भी कहीं ना कहीं, आपके बच्चे या आपका लव रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करता हुआ भी दिखाई देगा। और इस समय के अंदर आपका खुद का सेल्फ का जो नेचर रहेगा वो भी कुछ ऐसा रहेगा कि डोमिनेटिंग रहेगा, इगोइस्टिक टाइप में, और कहीं ना कहीं आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की समझते और चाह भी रखते हुए दिखाई देंगे और लीड करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आप देखना है कि 14 मई तक का जो समय रहने वाला है, आप एज ए लीडर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और आपका यही रुतबा या यही ईगो या यही आपका जो लीड करने का जो तरीका रहेगा, वो थोड़ा आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज क्रिएट करेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये स्थिति। हाँ, ये सूर्य का प्रभाव आपको ऊर्जावान अच्छा बना देगा। ऊर्जा वैसे भी इस समय बहुत अच्छी रहेगी, और ऊर्जा का व्यय नहीं अपव्यय हो रहा है, क्योंकि लगनेश मंगल भी राहु के साथ व्यय भाव में, मीन राशि में, और सूर्य भी लगन पर, ये ऊर्जा बहुत देगा। अब इस एनर्जी को आप कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, यही ज्योतिष का फायदा है रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंखों से संबंधित थोड़ा परेशानी, जैसा कि हमने बताया, सर दर्द की शिकायत, ये थोड़ा पित्त संबंधित परेशानी हो सकती है, एनर्जी ज्यादा बन सकती है, थोड़ा इस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। ताप थोड़ा बना रहेगा, तो ये प्रभाव रहेगा। साथ ही
इस समय के अंतर्गत क्योंकि पंचमेश जब लगन पर वो भी उच्च का होकर आप बहुत इंटेलिजेंस अपना मतलब काफी बुद्धि मतलब काफी सारी ऐसी चीजें आपको जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, या ज्ञान कह लीजिए अपने आप को बहुत ज्ञानी भी अनुभव करेंगे, या कहीं ना कहीं आप अपनी जो एजुकेशन है, जो आपने सीखा है, लर्निंग है, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंकर इस समय में आपको लगेगा और वो आप थोड़ा शो ऑफ भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इस समय में आपका इंटेलिजेंसी का जो लेवल होगा वो काफी हाई होने वाला है। ये भी 14 मई तक आप देख सकते हैं सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत ये रहेगा। इसके बाद सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो पंचमेश आपके धन भाव के अंतर्गत वृषभ राशि के अंतर्गत भाग्येश का साथ आपको मिल ही जाएगा, और साथ ही साथ 7th लॉर्ड और धन भाव के स्वामी का भी साथ है। हाँ, ये टाइम बहुत अच्छा है। देखिए, जिस समय सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों मिल रहे हैं, ये टाइम रहेगा 14 मई के बाद से, और शुक्र का गोचर है 23 अप्रैल से ये 19 मई से 12 जून तक, मतलब 19 मई से। तो 19 मई के बाद सूर्य, गुरु, शुक्र तीनों मिलेंगे आपको 19 मई के बाद। तो 19 मई से लेकर आगे का पूरा महीना ऐसा है जहां पंचमेश, भाग्येश और धन भाव के स्वामी का संबंध ये लॉटरी से भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपको, कि किसी तरीके का शेयर मार्केट वगैरह इन्वेस्टमेंट हो वहां से, मतलब कहीं ना कहीं भाग्य के बल पर इस समय के अंतर्गत या अपनी एजुकेशन के थ्रू कुछ अर्न करना हो, बहुत अच्छा समय रहेगा। कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, आपको उस बेस पर जॉब नहीं मिल रही थी, इस समय में आप अपनी शिक्षा के बल पर आप जॉब लेते हुए दिखाई देंगे, आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपको जॉब मिल सकती है, सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, ये अच्छी स्थिति रहेगी। आप इस समय कहीं ना कहीं अपने ज्ञान के बल पर अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति आपको देखने को इस समय के अंतर्गत मिल सकती है, या शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से भी कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये समय इस दृष्टि से भी देखने को आपको मिलेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में योग नहीं होंगे तो ये जो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा है, तो थोड़ा इनसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको डुबाने वाला भी हो सकता है, तो संभल कर भी चलना है। वैसे भी लगन का मालिक मंगल 12वें घर में, राहु के प्रभाव में, व्यय भाव में, इतना ज्यादा व्यय, क्योंकि इस समय खर्चा ज्यादा होने वाला है, लॉसेज हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, धोखा हो सकता है, आप भ्रमित हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना चाहिए। अब देखिए, यहां पर ये बात का ध्यान रखिएगा, 14 मई तक का जो प्रभाव रहेगा, 14 मई के बाद क्षमा करें कि भाई 14 मई से ये जो 15 जून तक वृषभ राशि में जब गए, जब हमने बताया आपको, तो यहां पर जो 14 मई के बाद स्थिति ऐसी कि आपकी वाणी पर जो वाणी बहुत प्रभावशाली होती हुई दिखाई देगी। आप जैसा चाहे इस तरीके से आप प्रभावशाली वाणी के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्रभावित करते हुए आप दिखाई देंगे, उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। खाने पीने के मामले में थोड़ा आपको इस समय थोड़ा गर्म खाना खाने का बहुत मन करेगा, कह सकते हैं, तो वो प्रभाव और तो ये स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही उसके बाद सूर्य की जो दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी 14 मई से। तो 14 मई से जब सूर्य, गुरु दोनों की दृष्टि आपको 8th हाउस पर मिल रही है, 8th हाउस पर शनि का भी गोचर है, दशम दृष्टि डाल रहे हैं, राहु की भी नवी दृष्टि है, अष्टम भाव बहुत एक्टिवेट होने वाला है। अष्टम भाव के अंतर्गत गुप्त ज्ञान है। सूर्य का प्रकाश पड़ते ही 2 स्थिति बनेगी, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, कि एक स्थिति तो ये बन रही है, जो व्यक्ति ज्योतिष विद्या के अंतर्गत गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं, उनको प्रकाश पड़ते ही उनको जो है बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, गुप्त ज्ञान की वृद्धि होगी विशेषतः, या कहीं ना कहीं आपका जो मतलब कुछ तंत्र मंत्र वालों से, ज्योतिषियों से, इनसे संबंध बन सकता है, ये एक अलग बात है। साथ ही एक बात का ध्यान रखना, अष्टम भाव हमारे गुप्त रहस्य को बताता है, और इस टाइम पर पड़ रही है ये सूर्य की दृष्टि, प्रकाश पड़ रहा है इस पर, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, इसका मतलब जो आपकी छुपी हुई चीजें हैं वो बाहर आ रही है, वो दिख रही है। कब, किस समय पर? जिस समय लग्नेश मंगल 12वें घर के अंतर्गत राहु के साथ है। ये तो बहुत संभल कर चलने वाली बात है। अगर दशा थोड़ी बहुत इधर उधर हुई तो इस समय में आपको कुछ ऐसे रिजल्ट मिल सकते हैं कि आपके स्कैम्स या आपने कुछ ऐसी चीजें कर रखी थी, या जो भी आपकी गुप्त चीजें हैं वो बाहर आ रही, वो प्रकाशित हो रही है। तो ये भी थोड़ा संभल कर चलने वाली बात है, खासकर कब, सूर्य जिस समय उठता है तब नहीं, ये 14 मई के बाद से ज्यादा देखने को मिलेगी, 14 मई के बाद, क्योंकि ये गोचर उस समय में और प्रभावशाली हो जाएगा, तो 14 मई के बाद इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखें, सूर्य का प्रभाव जान चुके हैं, मंगल का प्रभाव देख लिया, बुध का प्रभाव 10 मई तक बुध 12वें घर में मीन राशि के अंतर्गत। देखो, विश्वास करने 10 मई तक आपको बहुत ध्यान रखना है, संभल कर ये चलना है कि 10 मई पर अगर आप किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं, आपके साथ आगे दुर्घटना घटित होगी, यह ध्यान रखना है। साथ ही इस समय बोलने का जो काम रहेगा, कड़वी वाणी बोलते हुए दिखाई देंगे। 10 मई तक आप देखो कि आपकी वाणी बड़ी कड़वी होती जा रही है, गाली गलौज भी कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा भी रहेगा। और उसके बाद फिर ये सब करने के बाद इमोशनली अपने आप दुखी हो रहे हैं,
बाद में सोचना क्या कह दिया, इतना तो कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया, जल्दबाजी में बोल दिया, बहुत कड़वा बोल दिया, गंदा बोल दिया, फिर आप ये वाला विचार करते हुए आप दिखाई देंगे। ये ध्यान रखना है। खासकर इस समय के अंतर्गत थोड़ा आपको अपने यंगर सिबलिंग्स और आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ भी थोड़ा संभल कर चलना है। कहीं ना कहीं वहां पर भी वाद विवाद या उनके साथ थोड़ा इस तरीके की दिक्कतें बन सकती है, ये बात आपका ध्यान रखना है। पेपर रिलेटेड चीजों में, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड में आपका कोई लाइसेंस है, उससे रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड कुछ हो रहा है, या किसी भी तरीके का आपका डिग्री है कोई, वहां पर आप लॉस कर सकते हैं, आपके खो सकते हैं, वो पेपर मिस हो सकते हैं, उनमें कुछ रुकावटें, बाधाएं या किसी तरीके का मतलब वहां पर आपके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती है। हो सकता है अप्लाई कर रखा हो, कैंसिल हो जाए, इस तरीके की दिक्कत है। या कहीं आप ले जा रहे थे, खो गई वो सारी चीजें, मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप भूल गए, मिस हो गया, या फिर आपका चोरी हो गया, तो ये सब हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इस समय पर कम्युनिकेशन डिवाइस का भी विशेषकर ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, आप मतलब या मोबाइल है बेसिकली यहाँ पर, कि मोबाइल को आप अगर कम्युनिकेशन डिवाइस, क्योंकि तो वहां वो आपका चोरी हो सकता है, इस तरीके की चीजें हो सकती है, या ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, तो कहीं ना कहीं उसका भी आपको विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद जैसे ही बुध का गोचर 10 मई के बाद अगला पूरा महीना मेष महीने 31 मई तक मेष राशि के अंतर्गत लगन पर आएगा, षष्टेश भी है और प्राक्रमेश भी है। ये बात तय है कि 10 मई के बाद कुछ ना कुछ आप नया शुरू करने वाले हैं, कुछ न्यू इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं। थर्ड लॉर्ड आया है, कहीं ना कहीं पराक्रम जरूर दिखाएंगे। पराक्रम का तो वैसे ही चल रहा है, मंगल राहु 12वें घर में, पराक्रम तो दिखाना ही आपको है। और इस समय कुछ इनिशिएटिव, कुछ नया, कुछ लीड करते हुए ले जाएंगे, मेन रोल में आप आएंगे। कहीं ना कहीं अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए भी आप इस समय के अंतर्गत आप आगे बढ़ेंगे। अपने इंटेलिजेंस का आप कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे, और इस समय में कहीं ना कहीं आप देखेंगे 6th लॉर्ड भी अपने सिस्टम जाकर लगन पर आप सोचेंगे कि किस तरीके से अपने शत्रुओं को पराजित किया जाए, कौन सी ऐसी नीतियां बनाई जाए, तो उस तरीके की भी स्थिति आप में आएगी। हाँ, मैनेजमेंट के गुण, आपके लीडरशिप वगैरह, ये सारे गुण आपके अंतर्गत आते हुए नजर आएंगे। स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप अपने जीवन में इस समय में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और ये स्थिति यहां पर रहेगी। इसके बाद देखिए यहां पर शुक्र का जो प्रभाव रहेगा 19 मई तक मेष राशि के अंतर्गत, जो कि सप्तमेश भी है, धन भाव का स्वामी लगन पर। जितना हम व्यय भी बता रहे हैं ना, तो उस समय में ये बात ध्यान रखना, व्यय तो हो रहा है लेकिन पैसा भी अच्छा आ रहा है इस महीने। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक बात तो तय है कि लाभ भाव का स्वामी शनिदेव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी बात है। इसी के साथ शुक्र का जो गोचर, जो कि धन भाव के स्वामी आपके बनते हैं, विशेषतः धन भाव के स्वामी का पहले लगन पर चलेंगे, उसका धन भाव में स्वराशि होकर अपने चलने वाले हैं। तो पूरे महीने जहां खर्चे बहुत अधिक दिख रहे थे, लेकिन यहां पर धन आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का समय अच्छा है, उस दृष्टि से भी समय कहीं खराब नहीं है, ठीक है। तो वहां पे भी अच्छा है। शुक्र का लगन पर गोचर कहीं ना कहीं आपके ये पारिवारिक जिम्मेदारी को बता रहा है। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के लिए कुछ ना कुछ आप शॉपिंग वगैरह, कपड़े खरीदते हुए नजर आ सकते हैं, कुछ ना कुछ आप कुछ नया कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे सकते हैं जहां पर खर्चा भी होगा, ये भी स्थिति आएगी। कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर थोड़ा लव अफेक्शन से थोड़े बढ़ते हुए, इस साथ ही अपने पार्टनर को भी लेकर आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आएंगे, कुछ विशेष यहां पर आप कुछ करते हुए दिखाई देंगे। और एक और स्थिति, जब सूर्य शुक्र का जब संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं शुक्र जलता है। शुक्र जलता है तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के कारण, क्योंकि पंचमें सूर्य है, या आपके डोमिनेटिंग नेचर या आपके लीड करने के कारण आपका पार्टनर दुखी हो सकता है। ये एक स्थिति हो सकती है। आपके बच्चों के कारण हो सकता है धन का खर्च, मतलब बच्चों पर भी खर्च होने की संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि 12वें घर में बुध का गोचर है, तो अगर घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी चोट वगैरह लग सकती है। बहुत संभल कर चलने की यहां पर आवश्यकता रहेगी, खासकर 10 मई तक, क्योंकि बुध मंगल राहु 12वें घर में। तो 10 मई तक एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को भी चोट लग सकती है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ शुक्र की जो दृष्टि रहेगी वो सप्तम भाव को देखेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि आपके पार्टनर के साथ झगड़ा वगड़ा ये सब हो सकता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें ज्यादा हैं, लेकिन जब तक शुक्र की दृष्टि आपके सप्तम घर पर रहेगी तो ये थोड़ा सा सेफ साइड, यहां पर आपको थोड़ा सा सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा 19 मई तक। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट ये सब बढ़िया, और इससे रिलेटेड कुछ नया स्टार्ट करना, ये सब भी होता हुआ दिखाई देगा आपके जीवन के अंतर्गत। धन की दृष्टि से भी यह बताया कि कुछ ना कुछ आप सोर्स ऑफ इनकम कुछ नया जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। अब इसके बाद शुक्र का गोचर, स्वराशि शुक्र आपके धन भाव में गोचर करेंगे, तो ये भी अच्छा है। आपके वाणी की दृष्टि से भी अच्छा है, खान पान की भी अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों को चखने का मौका मिलेगा, कुछ ना कुछ ये सारी स्थिति पारिवारिक यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से भी संपन्नता, और कहीं ना कहीं सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ ना कुछ नया करते हुए दिखाई, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी अच्छी चीजें आपके लिए रहेंगी। अच्छा,
सेविंग्स नहीं होगी, ये बात तो तय है, लेकिन सेविंग से रिलेटेड कुछ आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो चीज रहेगी, क्योंकि पैसा तो बहुत खर्च होने वाला है, आएगा भी अच्छा खासा, खर्च भी काफी अच्छा खासा होने वाला है। हाँ, ये टाइम पीरियड आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12th लॉर्ड बनते हैं गुरु आपके भाग्येश के साथ साथ 12th लॉर्ड भी, मतलब 9th लॉर्ड के साथ साथ 12th लॉर्ड भी बनते हैं, व्ययेश बनते हैं, व्यय भाव के स्वामी जब धन भाव में जाएंगे, धन का खर्चा भी कराने वाले रहेंगे, साथ ही परिवार के अंतर्गत भी खर्चा होगा परिवार को लेकर। तो ये वैसे भी वृषभ राशि में द्वितीय भाव में आप परिवार को खाना खिलाइए, बुलाकर खिलाइए, या किसी तरीके से उनके पास कुछ मिठाइयां भेज दीजिए। कहीं ना कहीं परिवार फैमिली को साथ लेकर चलने का समय रहेगा, और फैमिली के अंदर परिवार के अंदर अगर किसी के पास रिसोर्सेज का अभाव है, कहीं ना कहीं उसको पैसों की मदद चाहिए, आपको वो करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं आपके भाग्य की हानि होगी। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स किसी ना किसी कारण से वो खत्म होने वाली है, उसमें आपको नुकसान वहां पर कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुटुंब के लोगों को, जो कुंभे के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, वहां पर आपको देना होगा, वहां पर आपको उनको भोजन भी कराना होगा, वहां पर आपको उनको रिसोर्सेज में भी मदद करनी होगी, किसी तरीके के पैसों से संबंधित परेशानी है तो वहां पर भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं गुरु की अगर हम दृष्टि को देखें, 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि केतु के ऊपर 6th हाउस पर, आपको इस समय के अंतर्गत अगर आप किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, गुप्त शत्रु परेशान कर रहे थे, ये समय या गुप्त रोग कोई गुप्त कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आपको डिजीज हैं जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, तो कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत आपको कोई ऐसा कंसल्टेंट मिल सकता है, डॉक्टर कोई ऐसा डॉक्टर मिल सकता है जो आपको उस बीमारी का आपको सॉल्यूशन दे दे, या कहीं ना कहीं आपको आपकी परेशानी का, समस्याओं का हल इस माह के अंतर्गत विशेषतः मिलता हुआ दिखाई देगा। ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं, बिल्कुल आपको मिलेगा। आप अपने रोग, रिपु, ऋण सभी पर आप विजय प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं एक ज्ञान, एक सलाह के द्वारा। ये बात का ध्यान रखना है। गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पर, तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमने बताया, गुप्त ज्ञान की विशेष वृद्धि, और इस समय में अपने ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी रहेगी, थोड़ा प्रभाव रहेगा, और उनसे व्यर्थ बहस करने से बचना है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि 10वें भाव पर, लेकिन देख रहे हैं अपनी नीच राशि को, मकर राशि को देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन काफी स्ट्रगल करके मिलेगा, क्योंकि अब आपके कर्म स्थान में ये ध्यान रखिएगा आपका स्ट्रगल बढ़ने वाला है। हाँ, गुरु आपके 2nd हाउस के अंतर्गत है, द्वितीय भाव में है, वाणी स्थान में है। अब आप क्या बोलोगे, आप जो बोलोगे, क्योंकि अभी बुध मंगल राहु भी बन गए, इधर गुरु वृषभ राशि में चलेगा। आप देखना इस महीने आप सत्य भी बोलोगे, और कैसा सत्य, अप्रिय सत्य, कड़वी वाणी के द्वारा जो कड़वा सत्य बोल देना, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव जब 2nd हाउस में होगा तो यहां पर आप सत्य तो बोलोगे, सात्विक रूप से ये सब चीजें करोगे, लेकिन वो लोगों को कड़वा लगे। थोड़ा सा संभल कर यहां पर चलना है कि भाई अगर ऐसा बोलिए कि भाई सामने वाले को भी थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, ध्यान रखिएगा। अब वहीं शनि का जो प्रभाव चल रहा है, कर्म का स्वामी आपके लाभ भाव में, ये बात है कि जो भी काम आपने वर्षों से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया, उसका गेन का टाइम चल रहा है। कहीं ना कहीं वहां पर आपको एक अच्छा लाभ, अच्छा प्रॉफिट, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन शनि का प्रभाव बेस बना कर दे रहा है, मतलब इस समय आपको जो भी प्रॉफिट होंगे, जो भी गेन्स होंगे आपको, या इनकम आपकी बनेगी, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे कर्म के द्वारा बन रही है जिसका बहुत बड़ा आधार आपके पास है। ऐसा नहीं है कि भाई आप बिना किसी आधार के आपको यहाँ पर गेन होंगे, ऐसा नहीं। तो आधार बनाकर ही जो एक गेन होता है कि बहुत बड़े किसी तरीके का आपने कोई पढ़ाई करी है, उस पर आपने पहले इंटर्नशिप वगैरह पूरा अच्छे से किया हुआ है, उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेस है आपके पास, और तब आपको गेन। तो उस दृष्टि से भी शनि का प्रभाव चल रहा है। साथ ही जो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत यहाँ पर जो एविएशन से, या फिर कोई एयरलाइन से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं, या फिर बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या शराब इत्यादि के काम के अंतर्गत भी हैं, तो वहां पर भी उन लोगों को भी फायदा लाभ रहेगा, उस दृष्टि से भी ठीक है। और वहीं शनिदेव की 3री दृष्टि लगन पर, कहीं ना कहीं थोड़ा स्वयं पर ध्यान देने का समय है, स्वयं के लिए एक पराक्रम दिखाने का समय है, स्वयं को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर भी ध्यान रखिएगा। ये टाइम पीरियड हेल्थ के लिए बहुत, और खासकर जब सूर्य जैसे मेष से वृषभ में जाएगा 14 मई के बाद विशेष ध्यान रखना, पूरा महीना ध्यान रखना है, लेकिन 14 मई के बाद विशेष ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिए। आप ये नहीं कि लाभ लेने के लिए, प्रॉफिट के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप अपने स्वास्थ्य को अपनी बलि चढ़ा दें, वो काम आपको नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना है। खुद की पर्सनालिटी को लेकर विशेष ध्यान रखना है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी आपके 5वें भाव पर। 5वें भाव पर जब शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी
तो इस समय में थोड़ा बच्चों को लेकर मेन चिंता, तनाव, दुख का भाव, या कुछ आप बच्चों के लिए करना चाहते थे नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके का भाव, या लव रिलेशनशिप के अंदर सीरियस कुछ आपको दुख का भाव, वो थोड़ा आने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। और ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी तरीके के शेयर मार्केट में भी लगाते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं, अभी शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलना होगा आपको। और वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, कुछ सडन आने वाली परेशानियों से संबंधित एकदम से परेशानी आ गया, अब उसके लिए काम करना पड़ेगा। इस तरीके के कर्म, ससुराल संबंधित कर्म, गुप्त विद्याओं से संबंधित आप ज्योतिष सीख सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, शनि की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी है, अष्टम भाव पूर्ण एक्टिवेट होगा। आप रिसर्च में जा सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं, अकल्ट वगैरह इस तरीके से संबंधित कुछ स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप जाकर, समाधि तरीके से देखा जाए तो डीप जाकर कुछ आप सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रही हैं, आप कुछ खोज करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय इस दृष्टि से भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राहु केतु का प्रभाव हम बता ही चुके हैं, थोड़ा अभी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि राहु 12वें घर के अंतर का जो मीन राशि के बारे में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है किसी तरीके के उसमें, तो थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि कोर्ट केस इत्यादि में ले जाएगा, पुलिस वगैरह का केस हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें यहाँ होने की संभावना है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 8 से 10, 20 से 23, 25 से 27, 27 से 29, 29 से 31, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिन 2 से 4, 4 से 6, 8 से 18 से 20, 23 से 25, 29 से 31, ये दिन थोड़ा अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 18 से 20, 23 से 25 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 20 से 23 की, धार्मिक यात्रा 18 से 20, 23 से 25 और 25 से 27, 27 से 29 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 4 से 6 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 10 से 13 की हो सकती है। 4 से 6 वाला दिन ये है कि जिस समय चंद्रमा भी 12वें घर में मिलेगा, चंद्र, मंगल, राहु, तो 4 से 6 और बुध भी, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये 4 से 6 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत नकारात्मक समय आपके लिए रह सकता है, तो थोड़ा संभल कर चलना है 4 से 6 का। इस दिन थोड़ा अगर गुरु के आश्रम जाए तो उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, गुरु के आश्रम जाए, कोई बड़ी यात्रा, धार्मिक यात्रा हो जाए इस समय के अंतर्गत, कहीं ना कहीं धर्म ध्यान में लीन है, इस दिन व्रत आप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं फास्टिंग, डोनेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ये करते हैं, अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। ये आप पर निर्भर कर रहा है कि अब आप इस दिन करना क्या चाहते हैं, क्योंकि मानसिक तनाव इस दिन आएगा, ध्यान रखना है। अमावस्या 8 मई की है, पूर्णिमा 23 मई की है, और वैशाख शुक्ल एकादशी 4 मई की, और वैशाख कृष्ण एकादशी 4 मई की, वैशाख शुक्ल एकादशी 19 मई की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करिएगा हर दिन। मीठा पानी, मीठा शरबत, मतलब ये बांट सकते हैं, गन्ने का रस बांट सकते हैं आप। खासकर 10 मई अक्षय तृतीया का पर्व रहेगा, इस दिन गन्ने का रस आप शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद आप लोगों को पिलाइए। आप उसका एक तरीके से भंडारा, मतलब कहीं ना कहीं आप वो कर सकते हैं, तो दुनिया में बांटिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इस समय अगर आप ये करते हैं तो आप अपने बहुत बड़े पुण्य का बंद कर लेंगे, तो मतलब पुण्यवानी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और आपके जीवन में आनंद की स्थिति बनेगी। बहुत अच्छा समय रहेगा यहाँ पे इस चीज के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय यहाँ तक करिए, द्वादशी मंत्र है, इस मंत्र का जप करिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा, स्त्री डॉग की सेवा करनी है, और परिवार में भोजन, मीठा, ये सब खिलाते रहिए। आपका मेन कर्म बनकर आया है। खासकर अगर जुपिटर की, गुरु की महादशा चल रही है, तो परिवार वालों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, फैमिली वालों को, उनको या सभी के लिए। आपको अगर गुरु की दशा है तो आपके लिए क्या करना है? गुरु की दशा वालों को खाना खिलाना है और मीठा बांटना है, ये सब चीजें करते रहिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।